नमस्कार आप सभी को द एवीएम शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आनंद शुक्ला और सामने है विमल जी। विमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अंडमान निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाके बात करेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में तो आपको पता है, अवेलेबल है यूट्यूब पे, दुनिया भर की वीडियोज़ हैं। हम कुछ उन सवालों को लेंगे जो सवाल गवर्नमेंट से कोई नहीं पूछ रहा। बेसिक जो सवाल है वो तो सभी पूछ रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, कुछ बता रहे गवर्नमेंट के साथ है, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो सारी बातें हो रही। हम थोड़े से कुछ उन सवालों को, चुनिंदा सवालों को लेंगे जो जनता की जुबान में तो है बट कोई पूछ नहीं पा रहा या कोई सरकार से सीधा सवाल नहीं कर पा रहा। तो हम थोड़ा उन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट क्यों लेके आना चाहती है, इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है और पर्यावरण को लेके क्या खतरे हैं और क्या चीज़ें हैं सारी। पहला सवाल आपसे ये है कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो कुछ लोग उसको बता रहे हैं कि भारत का भविष्य है और कुछ लोग पर्यावरण की तबाही बता रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या सच में भारत के गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक है या सच में कोई बहुत बड़ी भूल है। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जैसे सरकार बता रही है हमें कि भाई उनके अनुसार तो ये मास्टर स्ट्रोक है चाइना को काउंटर करने के लिए। भारत हमसे ये बोल रहा है, भारत की सरकार हमसे ये बोल रही है हमें चाइना को काउंटर करना है। और जिस तरीके से चाइना अपने पैर पसार रहा है और जो अभी ग्लोबल समीकरण बन रहा है उसको देखते हुए, तो अगर उसको देखा जाए तो उसको देखकर तो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। पूर्व में पुरानी सरकार जो कांग्रेस रही है वो भी प्रयास कर चुकी है। 2004 के बाद उसने प्रयास करना बंद कर दिया क्योंकि सुनामी के कारण वो तबाह हो गया था। उसके बाद वो शायद वो डर गए हों या जो भी वजह रही हो सरकार की, है ना। तो ये नया नहीं है हमारे लिए, ये बहुत पुराना है टॉपिक, है ना। इस पर बहुत से लोगों ने पहले राज भी किया है, कब्जा भी किया है ना। चाहे वो चोल शासक हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो जापान हो, है ना। चाहे वो हमारे जो क्या नाम है उनका, सुभाष चंद्र बोस जी हों, उन्होंने अपनी आर्मी वहाँ बनाई, है ना। उसके बाद फिर कांग्रेस ने भी इसको सुधारने की कोशिश की। उसके बाद इस पर पट्टी बनाई, एयरपोर्ट पट्टी बनाई, जिसको हम कहते हैं जहाँ तीनों सेना एक जगह मिलकर रहती हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 2004 में सुनामी आती है। उसके बाद ये बंद हो जाता है, 14 तक सरकार रहती है कांग्रेस की। और उसके बाद फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट इसको आगे लेकर जाना चाह रही है। अब बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से चाइना हमें काउंटर करते हुए पर्ल्स ऑफ रिंग्स बना रहा है, चटगांव से लेके ये आपका इंडोनेशिया हो गया, आपका बंगाल हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, इधर नीचे ओमान वगैरह हो गया, ये सब आई थिंक ये सारी डिटेल्स तो अवेलेबल हैं, है ना, सबको पता है ये बातें। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हाँ बिल्कुल हम जो है इसको चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं। तो हमें भी लगना चाहिए, हमें भी लगता है ऐसा कि पॉसिबल है कि शायद चाइना को काउंटर करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है गवर्नमेंट का। और उससे नुकसान भी है ना। नेचुरल डिजास्टर हो रहा है जिसकी वजह से विपक्ष अपना हाँ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैं एक छोटा सा और आपसे ये एक टिप्पणी चाहता हूँ, ये कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का बजट कितना है, आने वाले टाइम में क्या बजट एक्सटेंड हो सकता है या उस तरीके की चीज़ें हैं, कितनी मतलब आम पब्लिक, आम जनता के लिए क्या ये बेनिफिशियल होगा या सिर्फ गवर्नमेंट या एक बड़े स्केल लेवल पे कितना इसका बेनिफिट होने वाला है, उसके बारे में आप। देखो, वर्तमान में सरकार ने पूर्व में अभी जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अभी तो शुरू नहीं हुआ है इस पर, जब ये बात चल रही थी तो 80,000 के आसपास एलोकेट किया था उन्होंने। 70 से 80, फिर 80 से अभी ये 90 के पार चला गया, 92,000। गवर्नमेंट इसको 3 फेज में लॉन्च करेगी, है ना। 2047 में जाके ये जो कंप्लीट होगा। तो जब ये 3 फेज में लॉन्च करेगी तो इसमें पैसा तो लगेगा, ऐसा तो नहीं है। अभी का पैसा इन्होंने एलोकेट किया है 90 के आसपास, 90,000 करोड़ के आसपास अप्रोक्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, 92,000 करोड़। 92। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, साल बीतेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा भी बढ़ेगा, है ना। तो पैसा तो लगने वाला है, इसमें कोई मतलब ये इफ एंड बट नहीं है कि भाई लगेगा कि नहीं लगेगा। वो तो 110% पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 47 आते आते पैसा इस पर लगेगा ही। क्योंकि मान के चलो अगर बीच में कोई डिजास्टर आ जाता है, जो आपने बनाया है वो अगर कोलैप्स कर जाता है तो फिर वहाँ पैसा आप हाँ, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, हर पर डे का बताते हैं कि मतलब 2-4 भूकंप। हाँ वहाँ, क्योंकि वो सेस्मिक जोन सबसे हाई अलर्ट पे आता है, 7-8 पर आता है वो, है ना। जापान सबसे हाई अलर्ट पे रहता है, उसके बाद ये निकोबार। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप अंडमान में ही आते हैं। तो चांसेस हैं कोलैप्स कर जाए तो फिर पैसा तो बढ़ेगा। गवर्नमेंट अब ये गवर्नमेंट इस पर भी स्पष्ट नहीं हो पा रही, करेगी क्या। मान के चलो कोलैप्स हो जाए, और उन्होंने अभी भी नहीं बताया कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि भाई एक तो ट्रेड के हिसाब से
और एक तो चाइना को काउंटर करने के हिसाब से। ये उनका मास्टर स्ट्रोक इस वजह से गवर्नमेंट अपना बता रही है कि हम व्यापार कंट्रोल कर सकेंगे। 30 से 40% पूरे विश्व का व्यापार यहाँ से होता है, और चाइना का पूरा जो है 1/3 चाइना का 100% पूरा व्यापार यहीं से होता है। वो रूट, मतलब यही वो वाला रूट, इस वजह, ये जो मलक्का वाला रूट है जो जल है ना, तो इस वजह से। ठीक है। मैं एक आप अपना कुछ बताइए ओपिनियन कि भाई आपके हिसाब से क्या ये प्रोजेक्ट सच में मास्टर स्ट्रोक है, या गवर्नमेंट की भूल है, या मतलब हाँ कि भाई सो वाला सीन कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़ें। देखो, वर्तमान गवर्नमेंट जैसे काम कर रही है, अगर हम पुराने इसके और भी इतिहास देखें, ठीक है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस निचोड़ रही है। लग नहीं रहा है कि भारत के लिए कुछ काम किया जा रहा है। आप इसको ऐसे समझो, मैं अपना घर बना रहा हूँ, घर में बाहर से मैंने दीवारें खड़ी की, उसकी सजावट कर दी, मैंने नींव मजबूत नहीं रखी है। बाहर से सजावट है और अंदर खोखला है सब कुछ। इस तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है। अब आप चाहें वो इसका एक रावली बार परिप्रेक्ष्य समझाओ आपकी, खोखला कैसे है मतलब। खोखला ये है कि किताबों पे काम है इसका। किताबों पे जो बोल रही है, जो ऑन पेपर है, वो जो बता रही है उससे कहीं बढ़कर काम कर रही है। मतलब बढ़ के मतलब बर्बाद कर रही है, उसको तहस नहस कर रही है। अभी मान के चलो, जैसे उसने बोल दिया हम इतने पेड़ लगा रहे हैं, दिखाने के लिए तो पेड़ लग गए वो, लेकिन उसकी देख रेख कौन कर रहा है? महीने हाँ बाद मतलब बर्बाद हो एक्चुअल गए। जो धरातल पे वो नहीं उतर रहा है, ऑन पेपर पे तो बहुत भैया ऑन हम लगा पेपर पे दिए, हम बहुत, पूरा करोड़ कर दिया, हम तो ये कर हाँ, दिया, हम भर दिए पूरा जंगल, इसी वजह से लेकिन धरातल पे वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं आपके अकॉर्डिंग। इसी वजह से विपक्ष जो है आवाज़ उठा रहा है कि भाई जो अभी तक इसने काम किए हैं, बांदा में जो अभी काम किया है इसने, पूरी माइनिंग कर दी, टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है, आप वहाँ काम कर नहीं पा रहे हो, वहाँ के लोगों को पानी दे नहीं पा रहे हो। महुआ पूरा बुंदेलखंड का एरिया पूरा सूखाग्रस्त एरिया रहता है, आप वहाँ पानी पहुँचा नहीं पा रहे हो। भारत की ही आधी से ज़्यादा आबादी प्यास से मर रही है, मध्य प्रदेश में फ्लोराइड से मर रहे हैं, आप वहाँ साफ पानी दे नहीं पा रहे हो। मतलब जो जहाँ काम किया जाना चाहिए वहाँ ये काम कर नहीं रही है, और जहाँ काम एक्चुअल में जहाँ बेसिक नीड है आप वहाँ वो चीजें नहीं पहुंचा रहे, और जहाँ एक्चुअल में सोर्सेस हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे उसको हो, खत्म, ये इसलिए आवाज़ ज़्यादा प्रखर हो रही है, चाहे वो ईवीएस के पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो। ओके ओके। है ना। मास्टर स्ट्रोक्स तो भाई आर्मी की पर्पज से तो वो बेस्ट है देखा जाए तो, लेकिन हमें कुछ हर्जाना भी देना पड़ेगा। हाँ वो देखिए होता ही है, आपको कुछ करने के लिए कुछ चीजें तो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचोगे कि मैं हर चीज को इकट्ठा लेके चलूँ तो वो पॉसिबल है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है पेड़ तो कटेंगे वहाँ पे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं आपसे अगला सवाल ले रहा हूँ कि डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं उनका कहना है कि अगर आप वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह नहीं बनाओगे तो चाइना ऑफ पल्स, जो स्ट्रीट ऑफ पल्स के जरिए चाइना हमारे घर में घुस जाएगा, ठीक है। और तो क्या हम पर्यावरण को अगर मद्देनजर रखें तो फिर हम देश से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, यानी चाइना को हम अपने देश में आने का न्योता दे देंगे सीधा सीधा। तो मैं एक बार इसके बारे में आपसे चाहता हूं कि आप एक टिप्पणी करें इसके ऊपर कि जो ये एक्सपर्ट हैं क्या वो सही हैं, या जो गवर्नमेंट है उनके जो काम है वो उस जगह पे फिट बैठते हैं। देखो, चाइना जिस तरीके से काउंटर कर रहा है भारत को, उसका तो नतीजा भयानक होने वाला है, क्योंकि भारत बहुत पीछे है। चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे है, भारत उसके आगे कहीं भी नहीं ठहरता है। अब पीछे भी ले लो, वो भी नहीं है उसका। भारत हाँ बहुत टेक्नोलॉजी में हमसे वो बहुत है आगे है, आप देखा बहुत ज़्यादा आगे है आपसे। और मतलब आप इसे ऐसे समझो, कोई लड़का है और कोई लड़का बहुत शांत रहता है, ठीक है, तो शांत रहता है, तो अगर आपकी उससे लड़ाई होगी तो उस समय वो शांत है, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा है, वो कब फूटेगा आपको भी नहीं पता, और फिर वो फूटता है तो बहुत भयानक फूटता है। हाँ, और चूंकि एक तो वेबनस्ट है ही है वो पूरा चाइनीज भाई थोड़ा सा माइंडसेट उनका कम्युनिस्ट वाला है, कम्युनिस्ट है वो, तो उनको रहता है भाई उनको कब्जा करने की शुरू से ही। असल में शुरू से नहीं है, उसके साथ जो हुआ, जापान ने जो उसके साथ किया और अदर कंट्रीज ने जो उसके साथ किया, उससे उसकी मेंटलिटी ऐसी बन गई है। क्योंकि जो कत्लेआम उसके साथ हुआ चाइना के साथ, तो वो वहाँ से वो जो पूरा ही चेंज हो गया, क्योंकि वो शांत देश था। कभी इस तरीके से लड़ाई करने वाला कभी देश रहा ही नहीं। कभी आपने सुना नहीं होगा चाइना ने इतनी कभी लड़ाई लड़ी, कभी नहीं ऐसा उसके साथ। लेकिन जब मंगोलियों ने, जापान ने जो हाल किया चाइना का पूरा, मतलब बर्बरता जो की थी, उसके बाद से वो उस तरीके से बदल गए हैं। हाँ खैर उनके चेंज होने के भी, चलो खैर ये तो टॉपिक दूसरा हो गया, तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब भारत के साथ जो इसका जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में कुछ देखो, वो चाहता है कि पूरा हिंद महासागर पे कब्जा करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे अभी हमें 2 तेल के कुएं मिले हैं, है ना, तो संभावित है, समुद्र है, खजाना है। अब वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है, मिनरल्स मिल सकते हैं हमें, तेल के कुएं भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है, गैस मिल सकती है। तो चाइना दबदबा चाहता है, सीधी बात है, हिंद महासागर में। और जब तक भारत है वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। भारत को लड़ाई से वो कभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमने
देखो 62 का युद्ध भी एक अलग मुद्दा है, वो हम कैसे हारे थे, वो हमारी हाँ, सरकार वो की उसके ऊपर नाकामी हम रही है बिल्कुल, है बिल्कुल ना? हम उसके ऊपर बात कर तो सकते हैं लेकिन अगर अभी तक जितना भी हमने काउंटर किया है चाइना को, चाइना पीछे ही हटा हुँ। है ना? तो चाइना भी डरता हाँ, है हमसे गलवान हो लड़ने के गया, आप लिए, उसमें देख लो। चाइना भी हमसे डरता है। तो ये कहना है कि भाई चाइना हमको, हाँ, भविष्य में कर सकता है, प्रेज़ेंट में ये नहीं है। भविष्य में अगर हम कमज़ोर होते देखो, हैं, चाइना के डरने का एक ऑप्शन ये भी है ना, क्योंकि हमारे पास लोग हैं। आप देखो, आप पब्लिक बहुत ज़्यादा है, उनके कंज़्यूम करना मोस्टली हमारे यहाँ कंज़्यूम होती है उनकी चीज़ें। अब देखो, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मेड इन चाइना, सब कुछ चाइना से आता है, मोस्टली चीज़ें एक्सपोर्ट चाइना से होती हैं। तो हमारे यहाँ कंज़्यूमर बहुत ज़्यादा है। वो आर्थिक पीठ टूट जानी है उसकी, अगर वो हमसे कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं रखता उसके है, लिए जो इसका मार्केट रखता तो है। बहुत मिल जाएगा, इंडिया ही मार्केट नहीं देखो, है उसके मार्केट लिए। बनता है, लेकिन अब मान के चलो मैं 6 महीने पीछे चला जाऊं, वो 6 महीने गैप तो हम दे सकते हैं ना उसको। हाँ, मार्केट उसके भाई बिल्कुल पूरा देश पड़ा हुआ है भाई, 200 206 207 8 देश हैं इसके आसपास, वो कहीं भी जा सकता है। बट फिलहाल क्या है, मोस्टली जो चीजें बूस्ट हो रही है वो हमसे हो रही है। अगर हम वो चीज कट कर देते हैं तो उसकी कमर तो हम कुछ दिन के लिए तोड़ देंगे ना, उसको उठने में समय तो लगेगा ही लगेगा। तो शायद मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर है उसको डायरेक्ट हमें से ना लड़ने का, डायरेक्ट हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन ना एनीवे उठाने का। लड़ाई की तो बात फिलहाल नहीं है, उसमें जो है भाई काउंटर बिल्कुल कर रही है, क्योंकि हमने देखा है इंडोनेशिया में उन्होंने अपना पोर्ट बनाया हुआ है, चटगांव में इन्होंने अपना बनाया हुआ है चाइना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से कैसे हमें घेर रही है, ओमान में इन्होंने बनाया हुआ है ना, श्रीलंका में हमन टोटा इन्होंने ऐसे करके हमें चारों तरफ से घेर तो रही है वो। मतलब हमें नहीं पता, चाइना हमसे कई आगे सोच लेता है, मतलब वो फ्यूचर में पहले ही फ्यूचर क्या करने वाला है वो पहले ही सोच लेता है। उसे ये पता है कि मुझे आज उस पर हमला करना है, तो उसकी प्लानिंग वो आज से ही शुरू कर देगा, वो अभी से शुरू कर देगा। तो संभावित है कि भाई चाइना भारत पे हमला कर सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता भविष्य भारत का क्या है। हाँ, भविष्य तो किसी को नहीं पता है आने वाले टाइम पे, चूंकि उनकी हरकतों से हमें पता लग रहा है कि आने वाले क्योंकि टाइम में नहीं, इस तरीके का उनकी काम होगा। हरकतें नहीं है मैटर करती है, हम टेक्नोलॉजी में कितना आगे हैं। चाइना ने हमारे साथ ही शुरू की थी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के लिए, हम कहाँ पहुँच गए और वो कहाँ पहुँच गया है। एक्सक्यूजेस हमें नहीं देने हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, भाई उनके साथ भी वही घटनाएं थी जो आज हमारे साथ हैं, लेकिन वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। हमें उनसे सबक लेके आगे बढ़ना चाहिए था। तो नो डाउट पॉसिबल है, और अगर देखा जाए तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये पोर्ट, ये जो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बिल्कुल पास में खड़े हुए हो उसके ट्रेड के, आप जब चाहो तब ट्रेड ब्लॉक कर सकते हो उसकी, होमर्स की तरह, जैसे वो होमवर्क की ईरान तरह वाला बिल्कुल। सिस्टम। ठीक। तो जो ठीक है, मेन जो क्वेश्चन आ रहा है वो विपक्ष की तरफ से है, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कि विपक्ष ये लगा रही है कि भाई जो भारत गवर्नमेंट है वो क्या नाम है, चाइना के नाम पे 92,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने कुछ मित्रों को, चुनिंदा कुछ मित्रों को, जिसमें अडानी अंबानी का आप नाम ले सकते हो, मोस्टली अडानी जी है इसमें प्रीफरेबल, तो उनको ये प्रोजेक्ट देना चाहती है क्रूज टाउनशिप बनाने के उसमें, कि भाई वो सब पैसे कमाए इस तरीके। इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना जुमला है, आप इसके बारे में एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालें, और ये भी बताएं कि एक्चुअली में क्या ये चीज़ें पहले से नहीं होती थी, या ये सिर्फ इस गवर्नमेंट में हो रही हैं। इसका पूरा का पूरा एक बार आप जी। देखो इसका इतिहास रहा है, जब हमारे यहाँ रिफॉर्म आया था, मनमोहन जी ने लाया था, तो उसके बाद से तो सब प्राइवेट हो गया था धीरे धीरे। तो हाँ, एक एक चीज़ और मैं इसमें बीच में ये जोड़ना चाहता हूँ कि एक बार ये भी बात जरूर क्लियर करिएगा कि प्राइवेटाइजेशन कितना बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए या हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए, कि गवर्नमेंट को ही सारी चीजें खुद करनी चाहिए या फिर प्राइवेटाइजेशन करने चाहिए, उस दोनों में एक बार अंतर थोड़ा सा, मतलब हमारे जो भी हैं उनको समझा दीजिए देखो दर्शकों। प्राइवेटाइजेशन तो बाद में आया है, उससे पहले गवर्नमेंट ही सारा हैंडल करती थी। एलपीजी रिफॉर्म आया था मनमोहन सिंह के टाइम पर, है ना? क्यों आया था? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति टूट चुकी थी, जी हमारे पास 7 दिन का भी खाना नहीं था, जी। है ना? ये हमें पूर्व में पता है। देखो हर प्रोजेक्ट के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, हाँ, वो कुछ है ना? होते हैं उसके तो तो कुछ ड्रॉबैक होंगे। गवर्नमेंट ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट को पूरा गवर्नमेंट प्राइवेट के हाथों दे रही है। तो लोग इसीलिए डरे हुए, क्योंकि तो जब प्राइवेट कंपनी आती है तो वो केवल अपना मुनाफा देखती है, उसे मतलब नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है उसे कि भाई इंसान मर रहा है या जी रहा है। उसे क्या है, जितना पैसा लग रहा है वो वहाँ से उतना पैसा इन उठा पाएगी कि नहीं उठा पाएगी, कमाना भी है, वापस भी कमाना भी लेना है है। वापस उसको। तो भाई अगर उन्होंने अडानी को दिया है तो ये कोई नई बात नहीं है, पूर्व की गवर्नमेंट भी करती रही है। अब उन्होंने सारा खजाना अपने जेब से तो लगा के देना नहीं है। हाँ, यानी कि अपना घर द्वार बेच के बनाया हाँ, हो। हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ परसेंट गवर्नमेंट का शेयर होता है इसमें, और कुछ परसेंट ये अडानी का शेयर होता, तो भाई समझ में आता है गवर्नमेंट जो है गला पकड़ सकती है कुछ गलत काम करते हैं तो। लेकिन जैसा विपक्ष कह रहा है कि भाई इन्होंने जो पूरा का पूरा मॉडल जो है अडानी को दिया है फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिया है, तो भाई बिल्कुल ज़रूरी है, पूंजीपति
देश के लिए ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है। ना। आप उनके बिना सरकारें नहीं चला सकते हो, आप उनके बिना काम नहीं कर सकते हो, उसके बिना आप कैसे काम करोगे, है ना। आपने दी है फैक्ट्री, गवर्नमेंट कितना पैसा लगा सकती है, उसको जनता को ही पैसा देना है, बहुत सारे काम करने होते हैं गवर्नमेंट को। तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई तो नहीं है, उसने पैसा अगर दिया है तो। नहीं हाँ, नहीं, ये गवर्नमेंट, जुमला है विपक्ष की तरफ से, हाँ, मतलब मोस्टली राजनीति कर रहे हैं। सभी हाँ। पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस ने भी किया है, कोई बड़ी महाभारत नहीं है उसमें। हाथ मिला के कांग्रेस भी करती थी, आज बीजेपी कर रही है, तो उसमें रोने वाली कोई बात नहीं। हाँ, पक्ष ये रख सकते हो आप कि भाई ठीक है कि आप थोड़ा सा इस पर नज़र रखो। हाँ, ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पूरी छूट दे रही है, उसको जो है बिल्कुल थोड़ा हाथ टाइट नहीं कर रही है। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन में आप बिल्कुल ही छूट दे देते हो तो वो अपने हिसाब से काम अपने करते हिसाब हैं, से काम फिर वो उन सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखते जो रखना चाहिए, जो एक्चुअल में ज़रूरत है, उन चीज़ को अब के भुला देते पेड़ हैं। बताया जा रहा है, पेड़ कटेंगे 10 लाख, अब मान के चलो 13 लाख कट गए। इन्वायरमेंट हाँ, उनको होगा, वो काट देंगे 13 लाख रुपए। वो बता रहे हैं कि आपको Sorry. दिख रहा है वो धरातल पे हाँ। वो 13 लाख है, असल में वो 30 लाख पेड़ हैं। इतने पेड़ आपके जाएंगे ही जाएंगे वहाँ से। अब इतने पेड़ों का आप हरियाणा कहाँ से भरोगे। और वो तो उनका तो भाई काम है काटना, और इतनी यहाँ एक तो डिस्टेंस भी इतना ज्यादा हो जाता है कि आप देखो, नजर भी उन्हें कैसे अपना प्रोजेक्ट फैलाना है, रखना। वो येन केन प्रकरण, उनको जब प्रोजेक्ट मिला है, जब वो पैसा फंसा रहे हैं तो वो ठीक से काम करेंगे, ऐसे ही काम करके नहीं देंगे। जब वो पैसा लगाएंगे तो ठीक से काम करेंगे, और उससे वो सोचेंगे मेरे को पैसा लाइफ टाइम तक जनरेट होता रहे, जब तक गवर्नमेंट उसको अपने अंडरटेकिंग में नहीं लेती है तब तक। तो वो तो यार उनको तो लेके आना पड़ेगा, या तो फिर गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा लगाए। आप ये देखो, दोनों में से एक ही काम हो सकेगा। पहला कुछ जो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जो पर्यावरणवादी हैं और विपक्ष हैं, ये मिलके इनके कुछ सवाल मिलते जुलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पे पहले से जो एनएस क्या है वो, INS होगा, हाँ सॉरी, INS बाज करके जो पहले से एक पोर्ट है वहाँ पे, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट उसको ही एक्सटेंड कर रही है, उसको अलग से एयरपोर्ट और अलग से चीज़ें बनाने की क्या ही आवश्यकता पड़ गई, और उसके लिए जो पेड़ काट रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट खामखा बस क्या नाम है, अपने कमर्शियलाइज जो इनके मित्र हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे काम कर रही है। क्या है आपके हिसाब से, या एक प्रोस्पेक्टस से हम देखें, जियोलॉजिकल ऑर्डर से हम देखें, तो क्या उस जो INS बाज है, क्या हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी जियोलॉजिकल ऑर्डर ऐसा है, या ये गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है, वो उसको बढ़ाना नहीं चाहती, वो सोच रही कि नहीं हम दूसरा काम करें। इसके बारे में कितनी सच्चाई है और कितना जुमला है, एक बार आप इसके बारे में। देखो ये गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कांग्रेस का किस लिए बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए INS को आप कितना बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ आप खाली आर्मी के पर्पज़ से बढ़ा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है मुझे कमर्शलाइज करके यहाँ से मुझे लाभ भी उठाना है, मुझे चाइना को भी काउंटर करना है। तो आप खाली मिलिट्री पर्पज़ से चाइना को काउंटर नहीं कर पाओगे, उसकी मिलिट्री आपसे बहुत गुना आगे है टेक्नोलॉजी में, वो रोबोट्स पे काम कर रही है। कल को उसके रोबोट्स उतरेंगे लड़ाई करने के लिए, आप क्या, आपकी आर्मी उससे लड़ेगी, कितना लड़ लेगी आपसे। आप एक मारोगे 10 मारोगे, आपके 50 मार देंगे एक ही बार में, फिर आप क्या करोगे। तो भाई इससे तो ये कहना कि मतलब ये कह रही है कांग्रेस सरकार कि भाई इसको बढ़ा दो, ठीक है बढ़ा दिया, ठीक है, फिर क्या। वो हाँ, चाह यानी रही कि है, हम जो डायरेक्ट काउंटर कर पाएंगे उसके लिए फिर वही डिस्टेंस हो वो जाएगा। कह रही है हमें ट्रेड भी करना है, ट्रेड पे भी मतलब उनको बांध कर रखना है, जो ट्रेड हो रहा है उस पर भी हम कब्जा कर सके। कल को चाइना हम पर हमला करता है, या फिर मान के चलो, हम अकेले चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, हम पे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों मिलकर हमला कर सकते हैं एक साथ, हाँ बिल्कुल, अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। अभी जो POK का जो मुद्दा चल रहा है, भारत लेना चाह रहा है उसको, पाकिस्तान देना नहीं चाह रहा है। अब चाइना का प्रोजेक्ट वहाँ से गया हुआ है, हाँ, तो चाइना का तो दबाव है उसके ऊपर। चाइना का दबाव है। अब चाइना जो है कहीं न कैसी हेल्प करेगा, पाकिस्तान की हेल्प करेगा, बांग्लादेश की हेल्प करेगा, उसको अपना बेनिफिट देखना उसको तो अपना बेनिफिट देखना है। अब ये मान के चलो तीनों ही एक साथ मिलकर हमला करेंगी, तो फिर आपके पास ऐसे चेक पॉइंट्स होने चाहिए ना, आप हर जगह से चाइना को काउंटर कर सको। और दूसरी बात कि भाई आप यहाँ से आपका ट्रेड रूट बहुत सस्ता हो जाएगा, हमारे लिए भी फ़ायदा है ना। हम डायरेक्ट कहाँ से जाते हैं, हम चिकन नेक से होते हुए जाते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारे लिए यहाँ से होते हुए ये भी रास्ता एक साफ बन जाएगा, हम अंडमान जाएंगे और यहाँ से ऐसे भी निकल सकते हैं, ईस्ट साइड से ऐसे निकल जाओ, आप चाहें ऊपर की साइड से भी निकल जाओ, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हम व्यापार में बहुत मुनाफा भी कमाएंगे, भारत सरकार का भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि खाली अडानी का ही फ़ायदा हो रहा है, इसमें भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। जो टैक्सेस मिलेगा, उसको जो पैसा मिलेगा वो भारत के खजाने में ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं भारत के हित के लिए अच्छा है। तो कम से कम वो ट्रेड के लिए चाह रही है, और दूसरा मिलिट्री पर्पज़ के लिए चाह रही इसमें है। मतलब विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कर सकते तो भाई ठीक है, विपक्ष को करना चाहिए, या फिर आप अल्टरनेट दे दो। हाँ। और INS अल्टरनेट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा 10,000 20,000 इतना ही एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप।
आप ज़्यादा जाओगे वहाँ पे भी पेड़ कटेंगे, हाँ है ना। हम मानते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो मांग रहा है काफ़ी टाइम से, एक्सटेंड कर दिया, फिर हाँ, फिर हम जो वहाँ चाइना के नजदीक में जो चीजें हैं मलक्का के आसपास हो, तो फिर वहाँ तो वो रह जाएगा, वो काफ़ी दूर है ना, फिर काफी वहाँ दूर हो से जाएगा, बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी दूर है वो। जी जी। अब इतना थोड़ा ट्रैवल करोगे, आप ट्रैवल करके जाओगे, मतलब काफ़ी लंबा है डिस्टेंस उसका। अब जहाँ से ये बनाया जा रहा है वहाँ से 153 किलोमीटर दूर है मलक्का स्टेट, तो 153 बहुत बहुत हो जाता है, बिल्कुल बहुत हो जाता है, टाइम भी लगता है जाने में, और चूंकि नहीं। एरिया साउथ से जहाँ ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहाँ से 153 है। अब हाँ। सोचो वहाँ से जहाँ ये आईएनएस से बात कर रहे हैं वहाँ से कितना होगा, कितना होगा, है ना। ठीक तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा, भारत को भी दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक। माँ, अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सरकार, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, पर्यावरण के ऊपर है, कि सरकार ये कह रही है कि जो यहाँ पे पेड़ कटेंगे या जो भी यहाँ पे लॉस होता है, उस लॉस को ये हरियाणा में शिफ्ट करेंगे। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक पर्यावरण के वैज्ञानिक होने के दृष्टिकोण से, एक आप इस बारे में जरूर बताएं कि क्या ये चीज जो इनका रैन फॉरेस्ट है वो हरियाणा में शिफ्ट हो सकता है, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के जो भी वो चीजें हैं वो क्या वो हरियाणा में शिफ्ट हो सकते हैं? क्या ये जुमला नहीं लगता, ये गवर्नमेंट जो बोल रही है? सुनने में हास्यास्पद लगता है, हम सुन के भी हंसी आती है कि आप कैसे इन रैन फॉरेस्ट को ऐसी जगहों पे शिफ्ट करोगे जहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत शुष्क एरिया है वो। तो ये गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी इस चीज को? अब या तो गवर्नमेंट उसको उठा के 6 डिग्री चैनल पर रख दे, इक्वेटर के पास रख दे हरियाणा में, तब ये पॉसिबल है। जी जी। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। आप समझो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री चैनल से थोड़ा सा दूर पर है, माने कि वहाँ से 6 डिग्री चैनल गुजरता है, यानी कि वो इक्वेटर के एकदम पास में है, जहाँ सूरज की एकदम सीधी रोशनी पड़ती है, जिससे वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहाँ मतलब 12 मासी वहाँ बारिश होती रहती है। एक्वेटिक एनिमल बहुत ज़्यादा है वहाँ, कोरल रीफ है आपकी, है ना, जो टर्टल है, सी बर्ड टर्टल है, और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदिवासी समूह है वो रह रहा है। तो आप वो कहाँ लेकर जाओगे? आप उनको भी हस्तांतरण करोगे, क्या करोगे उनके साथ? अब वो जहाँ रहते हैं, सोच के देखो, आप जहाँ रह रहे हो और आपको कहा जाए आपको उठा के दूसरी जगह फेंका जाए, भाई घर तो एक ही होता है ना, मातृभूमि और हमारा तो कहते हैं एक ही होती है ना, उसको हम छोड़ भी नहीं उसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो ना। तो आप इस पर्पज से आप ऐसे कह रहे हो। दूसरी बात, आप पेड़ों को कैसे यहाँ लगा दोगे? आपने जो पहले पेड़ लगाए वो तो आपसे संभाले नहीं गए हैं, और फिर कह रहे हो कि हम यहाँ से इतने पेड़ लगा के वहाँ लगा, वो कहने वाली हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, जैसे हिमाचल में प्रोजेक्ट हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, रांची में हुआ था, इनके प्रोजेक्ट में हरियाणा का भी हुआ था, दिल्ली का भी हुआ था। 3 से 4% ही ये ऑन धरातल पे रख पाते हैं, बाकी तो ऐसे ही मतलब लगा के छोड़ दिए, फोटो हो गई, उसके बाद पेड़ मर रहे हैं, उनको किसी कोई मतलब नहीं उनको। अब 100 आप सपोज करो कि 131 या 163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास का ये पेड़ कटेंगे, मान के चलते हैं, अगर 7 साढ़े 7 लाख 10 लाख पेड़ कटते हैं, क्या इतने पेड़ लगाने पॉसिबल हैं? इतने पेड़ लगाने के लिए कितने श्रम की जरूरत पड़ेगी? बता रहे हैं 7 से 10 लाख पेड़ आ रहे हैं, उन्होंने काउंटिंग कहाँ से की, इसका ब्यौरा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि भाई कैसे पता लगा कि आपको 7 से 8 ही लाख, 30 लाख नहीं होंगे वहाँ पेड़। हाँ, क्योंकि जंगलों में पता नहीं चलता पेड़ों की क्वांटिटी कैसी है, आप ऐसे जहाँ वर्षावन है, जहाँ वर्षा हो रही है, वहाँ तो पेड़ आपको एक एक हाथ के दूरी पे मिलेंगे, आधे आधे हाथ की दूरी पे मिलेंगे। फिर आप कैसे बता रहे हो कि आप 7 लाख, हम 10 लाख नहीं 7 लाख? चलिए 1% हम इस बात को हम, पर पूरे अंडमान का 2% आप उड़ा रहे हो वहाँ से, वो भी देखो ना। मतलब मान के चलो हम ये कहें कि हम 1% मान लेते कि 7 साढ़े 7 लाख पेड़ कटेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या 7 साढ़े 7 लाख पेड़ को ट्रांसफर करना, क्योंकि कटेंगे तो कट जाएंगे, आप नए पेड़ लगाओगे, फिर उसको देख रेख के लिए कितनी पब्लिक चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, क्या इसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है? गवर्नमेंट कैसे सोचेगी? एक बात बताओ, एक पेड़ आप लगाते हो तो कम से कम 15 साल चाहिए होते हैं, कम से कम 10 साल तो उसको उसकी देखरेख के लिए आपको चाहिए होंगे, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। खैर, जंगलों में पेड़ को देखरेख की तो मुझे लगता है हरियाणा में कहाँ जंगल लगाएंगे? ये जो अरावली के जंगल्स की बात, अरावली तो ये खुद तोड़ रहे हैं, माइनिंग हो रही है, पता भी नहीं लग रहा है किसी को, जो इलीगल माइनिंग होती रहती है वहाँ तो, है ना। हाँ, और मैंने ये सुना था कि जब से ये गवर्नमेंट ने बोला है कि हम हरियाणा में वो करेंगे, वहाँ पे वो जो नॉर्मली जो ठेकेदार थे उन्होंने पट्टे पे दे दिया उस जमीन को कि भाई माइनिंग करो यहाँ पे, यहाँ पे पेड़ लगाने वाली बात है। तो मतलब मैं बस वही आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है उसको धरातल पे कितना % उतार पाएगी? मुश्किल है, तो ऑन पेपर रह जाएगा। या तो आप नेचर बचा लोगे, दोनों में से एक ही काम होगा, या तो आप नेचर बचाओ या फिर आप प्रोजेक्ट बनाओ, दोनों में से एक की तबाही पक्की है। नेचर बचाओगे प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, प्रोजेक्ट बनाओगे नेचर नहीं बचा पाओगे आप वहाँ से कोरल रीफ खत्म कर दोगे। कोरल रीफ कुछ ऐसी चीजें नहीं है। मैं आपसे कोरल रीफ 2-3 बार आपने इस्तेमाल किया इस वर्ड को, इसको थोड़ा सा एक बार समझा दो, ये कोरल रीफ होता क्या? कोरल रीफ जिसे हम मूंगा चट्टान कहते हैं, ये समुद्र के अंदर बनती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं, जो मूंगा होता है, कोई जीव होता है, उससे ये बनाए जाते हैं।
मतलब बेसिकली ये मान के चलो, ये बहुत सी चीज़ें, इसमें बहुत से जीव रहते हैं एक साथ झुंड में, तो बहुत से जीवों का ये घर होता है। अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करोगे तो बहुत से जीवों का घर जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि आप हत्या कर रहे हैं। हत्या उन्होंने इसलिए कहा, पेड़ ही नहीं है खाली इसमें, यहाँ जानवर कितने सारे जीव मारे जाएंगे इसके अंदर। तो बेसिकली मुआ चट्टान बस यही रहती है कि इसके अंदर बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रजाति के जीवों का ये बसेरा होता है बस। हाँ, नेक्स्ट जो सवाल अगला अपना ये है कि क्या इसका अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है? जैसे कि पर्यावरण को आप इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप इतने पेड़ काट रहे हो, इतने जंगल्स काट रहे हो, पोर्ट बन रहा है, क्रूज बन रहा है, टाउनशिप बन रहा है, तो क्या हम इसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है उस चीज़ का कि भाई चलो हम थोड़ा सा पर्यावरण को सेफ रख लें और इन चीज़ों को हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकें, या फिर नहीं, मतलब हम ये कहें कि नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे बनना ही चाहिए ये? तो क्या इसका मतलब एक मिडिल वाला रास्ता, बीच वाला रास्ता निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? मैं एक बार इसके बारे में आपसे। ऑल्टरनेट है, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। अंडमान में ही संभव है, जैसे आईएनएस बना हुआ है वैसे ही आप छोटे छोटे पैचेस लेके बना सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सारी सारी टाउनशिप बसा दी आपने, एक ही जगह सारा प्रोजेक्ट लगा दिया। जैसे साउथ का पूरा एरिया उन्होंने ले लिया, जैसे आईएनएस बसा हुआ है एक एरिया पे, आप ऐसा ही एरिया आप दूसरा ढूंढिए जहाँ कम से कम जंगल काटे जा सकें, ठीक है, तो वहाँ आप टाउनशिप बना दीजिए। आप वैसा ही एक पैच ढूंढिए, वहाँ आप जो है आप जो ट्रांसशिपमेंट बनाना चाहते हो वो बना दीजिए आप। और फिर एक ऐसा ही पैच दूसरा ढूंढिए, जो चौथा पार्ट जो आप लगाना चाहते हो एनर्जी का, आप वो लगा सको। लेकिन कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा, बन जाएगा और मतलब कम से कम पेड़ कॉस्ट ज़्यादा कटेंगे। बढ़ जाएगी इस पे। हाँ, यानी ऐसा एरिया आप ढूंढिए जहाँ जीवों का खात्मा ना हो। आप Yes. जिस एरिया को आप कवर कर रहे हो वहाँ आप 4 स्पीसीज को खत्म कर रहे हो। और रेयर स्पीसीज है वो, सारी ऐसा भी, रेयर हाँ स्पीसीज सारे है rare। ना। इसको हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते कहीं शिफ्ट भी दूसरी नहीं कर जगह। सकते आप, कहीं कहाँ से शिफ्ट करोगे? कैसे? उनका घर वो है वहाँ, वातावरण वो वातावरण मिलना वो चाहिए, दूसरे तभी शिफ्ट वातावरण में वो करोगे। जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। वो वही जैसे पोलर बियर की और बात हुई विश्व थी, में एकमात्र यहीं पाए जाते हैं। यहीं पाए जाते हैं वो, बिल्कुल। और सबसे, और इसको भारत की अनुसूची 1 में 1 में डाला गया है। यानी कि जैसे बाघ का संरक्षण है वैसे इसका संरक्षण। वैसे यानी इनका आपने संरक्षण। बाघ को हाँ। मार दिया खैर तो इसका इनकी तो हत्या आपने कर इन्होंने दी। गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा रिजीम चेंज कर दिया था, इसके रूल को लेके थोड़ा बहुत, जिसकी इसके वजह से रूल को लेके चेंज नहीं किया है। इसके 21 में इन्होंने ये चेंज कर दिया है कि वहाँ पे कोई इंडेंजर स्पीसीज नहीं है, नहीं है। ऐसा कर दिया है। पर्यावरण की तरफ से भी इनको क्लीन चिट मिल गया है, वो वो उसकी तो तरफ से उनकी सरकार है, तो उनकी उनके ही सरकार लोग है, हैं, तो वो उनका तो तो मिल उनके ही लोग जाएगी ना। हैं। बहुमत सरकार होती है तो लोग भी तो उन्हीं के लोग होते भी तो हैं। उनके होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं जो आपसे सवाल कर रहा था कि इसका फिर मिडिल कोई ऑप्शन, ये जो आपने 4 बताया ये हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं कर पाए, मान के चलो कि अगर नई गवर्नमेंट अड़ी पड़ी है कि नहीं उसको बनाना ही है, तो फिर इसका कोई और उपाय है जिससे ऑल्टरनेट थोड़ा और हम कम से कम लॉस कर सकें, कम से कम प्रकृति का नुकसान हो? कम से कम लॉस ऐसे ही हो सकता है, अलग अलग पैचेस लीजिए आप बनाइए, अदरवाइज कोई इसका अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये लोग मलक्का स्ट्रेट को चोक करने के लिहाज से बना रहे हैं, क्योंकि व्यापार जितना ये व्यापार के पास होंगे, जहाँ से व्यापार गुजर रहा है, उतना ही ये उसको नज़र रख पाएंगे, पहले नज़र रख पाएंगे। तो अगर आप कहोगे मैं इधर बना लेता हूँ ये लक्षद्वीप में, तो पॉसिबल नहीं ना। आप वहाँ से क्या, हाँ, मतलब वहाँ क्या से आप बन कैसे सकता है ना? काउंटर करोगे? आप समझो बिल्कुल ना, सही बात है, वो है ना। भी आप केरला में बनाना चाह रहे हो, नहीं पॉसिबल है वो। हमें बनाना भी वहीं पड़ेगा, और फिर उस चीज का ये लॉस थोड़ा सा हमें देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप प्रकृति का एक काम नुकसान। करो ना, बांग्लादेश का नीचे वाला पार्ट उठा लो, सारा कब्जे में कर लो, वहाँ से बना लो आप। तो फिर वो कब्जा, हाँ, तो तो फिर फिर आप अलग लड़ाई पार्ट हो करो, जाएगा। ले लो हाँ, आप। लड़ाई क्या होनी पड़ेगी, ठीक। अखंड भारत की बात करते हो तो, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भारत के पास कोई ऑप्शन होता तो मेरे ख्याल से ऐसा तब नहीं तक होता। अब ये तो प्रदूषण गवर्नमेंट अब नहीं तक होता, वो कर ले, गवर्नमेंट सुझाव देती, विपक्षी देते सुझाव देता। विपक्ष सुझाव, तो एक ही ऑप्शन बस यही है, क्या तो 25 अलग अलग ले लो बस, और कोई ऑप्शन नहीं है और इसके दूसरा पास। कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, मैं एक दो बात और जानना चाहता हूँ इस पर्यावरण से रिलेटेड। जैसे कि कई ऐसे लेखक हैं जो अंडमान निकोबार पे काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि भाई ये अंडमान निकोबार के साथ विश्वासघात है। क्योंकि देखिए प्रकृति एक ऐसी चीज़ है ना भाई, अगर आप उससे ले रहे हो ना तो आपको उसको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर वो वापस ले लेती है सारी चीज़ें। सुनामी के थ्रू ले लेती है, भूकंप के थ्रू ले लेती है, सूखे के थ्रू ले लेती है, बाढ़ के थ्रू ले लेती है। वो अपनी चीज़ें अपने आप में समाहित कर लेती है। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कछुआ हो गया जिसको हम रेयर स्पीसीज बता रहे हैं, फिर बियर भी हैं बहुत सारे वहाँ पे, और भी बहुत सारे जैसे पक्षियों के बर्ड्स हैं, उनकी स्पीसीज हैं। मेगापोड बर्ड है, हाँ, जो वहीं पाई जाती है। वहीं पाई जाती हैं। हाँ, तो जंगल क्या, चले जाएंगे हाँ, तो वहाँ से कहाँ जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं हो कि जैसे कि जैसे हम पेड़ कट कर रहे हैं, तो क्या वो चीजें वहीं कहीं आसपास हम पेड़ लगा लें, उतने उन चीजों को वहीं उन्हीं उसी एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर सकें, ऐसा कुछ? अब कहाँ करोगे? अच्छा, नहीं पॉसिबल नहीं है वो, वैसा तो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना उनको।
अब ईस्ट में कुछ और एनवायरनमेंट है, मिडल में कुछ और एनवायरनमेंट है, और नीचे कुछ और एनवायरनमेंट। आप समझो ना, इक्वेटर से दूर होता जा रहा है अंडमान, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। तो आप कैसे फिर वो सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बसावट उनके लिए। कैसे करोगे? जी जी जी। आप ये बात कह रहे हो कि जो एक जो टोर्टोइज होता है जिसके पैर होते हैं हाथी की तरह, आप उसको पानी में डाल दो, वो कैसे सर्वाइव करेगा? उसकी नेचर एबिलिटी नहीं है उसकी पानी में सर्वाइव करने की। टर्टल रहता है जिसके मछली जैसे टांगे होते हैं, मछली जो फिन होते हैं उसके वैसे टांगे होती हैं, तो वो ये लेदर टर्टल है, ये दूसरा है। हाँ, ये टोर्टोइज अलग होता है, स्पीसीज अलग है। यस, है ना। तो मतलब देखा है कि कुछ घरों में रख लेते हैं, कछुआ रख लेते हैं कि भाई वो सर्वाइव कर जाएगा, पानी में डाल के रखते हैं ना, मर जाता है तो वो। मर जाता है वो, इसलिए मर जाता है कि वो पानी में रहने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है। अब आप कह रहे हो कि वहाँ से उठा के टर्टल को मैं किसी और भाई वो जो तापमान है वैसा तापमान आप वहाँ दे लोगे उसको, टर्टल को नहीं दे पाओगे। मेगापोड वर्ड के लिए जो रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो उस जगह पे भी मिल रहा है, वो ज़रूरी नहीं है मिडल निकोबार में मिल जाए या ईस्ट निकोबार में हमें उसका मिल जाए। कैसे रह सकेगी वो? तो अब कहने का मतलब यही है, गौरैया गायब हो गई है। गौरैया रिहायशी इलाकों में रहती थी, जंगलों में कभी वो रही नहीं है चिड़िया। अब हमने रिहायशी इलाकों में जहाँ इंसान रहते थे, जहाँ इंसानों के आसपास पेड़ पौधे होंगे, वहीं गौरैया रहती थी। अब तो नहीं देखने को मिलती। अब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में नहीं, क्यों जंगल में नहीं रह रही है? जंगल में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है ना वैसा उसका। वो हमारे यहाँ छोटे छोटे वनों में रहती थी जहाँ लोग रहते हैं, क्योंकि वहीं से उसको खाना मिल जाता था, अनाज मिल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम अब समापन की तरफ बढ़ेंगे। मोस्टली जो बेसिक सवाल थे जो उन पब्लिक के, जनता के ध्यान में और जो कुछ पर्यावरणवादी थे उनके ध्यान में था, ये सवाल लोग गवर्नमेंट से नहीं करते। तो हम थोड़ा सा बियॉन्ड जाके हमने ये समझा कि कैसे गवर्नमेंट जो ये मुद्दा लेके आई हुई है या जो ये प्रोजेक्ट है वो हमारे देश के लिए कितना हितकर है और कितना नुकसानदायक है, हमने ये भी जाना। ऊपर से हमने ये जाना कि जो विपक्ष ये सवाल लेके आ रही थी कि भाई अपने दोस्तों को फायदे पहुंचाने के लिए, हमने उसके बारे में भी जाना। हमने ये भी जाना कि चाइना कैसे हमारे ऊपर हमें काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमने ये मलक्का पे ये सारी चीज़ें बनाने की जो ये ऑप्शन हमने इच्छा जाहिर करी है, इसके पीछे इसके बारे में हमने समझा। फिर जो लास्ट टॉपिक था अपना कि भाई ठीक है, हमें पर्यावरण कैसे नुकसान हो रहा है, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या करी क्या नहीं करी, क्योंकि हमने हमारे सारे एग्जाम्पलों के बारे में कुछ मैं छोटे छोटे आपसे सवाल ऐसे पूछूंगा, बस मुझे उसके बारे में आप बताइएगा काउंटर जितना भी आपकी समझ है उसके हिसाब से, कि जैसे ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रही है, ये हमारे हित में है, हमारे खिलाफ है? इस पे एक मैं छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ, बाकी तो आपने ब्रीफ में बता ही दिया है, पर मैं छोटा चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष जो है ये हमेशा इस गवर्नमेंट के फेवर में तो कभी बोली नहीं आज तक, भाई ठीक है उसके हर चीज को काउंटर करती है, हर चीज को गलत, हर विपक्ष का ही काम रहता है, हर विपक्ष का काम। हाँ, तो क्या ऐसा है कि भाई ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम एक पर्यावरण को साइड करते हैं तो क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए जरूरी है? मैं यस और नो में आपसे देखो, अगर मानवता के इतिहास से पूछो, मानवता के लिहाज से पूछो, तो ये प्रोजेक्ट होना ही नहीं चाहिए। उस जगह पर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा जीवन है वैसा उनका जीवन है। ठीक है। हम जन्म कहाँ लेते हैं? माँ के गर्भ में, जहाँ पानी होता है वहीं जन्म लेते हैं। आपका पहला जन्म ही जल में होता है। बिल्कुल। तो चाहे सृष्टि का कोई भी जीवन हो, वो जल से ही बनता है। जल से ही बनता है, आप समझ रहे हो? मूल रूप जल है, मूल रूप जल है आपका। बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है। और भाई हर प्राणी में जीवन है। आप इतनी प्राणियों की हत्या करोगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कौन उसको झेलेगा? उसको तो प्रकृति के ऊपर पड़ेगा, फिर प्रकृति हमारे ऊपर देगी, आपको देगी दंश। अरे बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई, आप भी नहीं बचोगे ना। बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो आप, हाँ, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो नष्ट हो गई, उससे पहले जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट रही होंगी। तो आप मतलब करना क्या चाह रहे हो? देखो, आपको अल्टरनेट, देखो ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अल्टरनेट ना मिले। ये तो सरकार को सोचना चाहिए अल्टरनेट क्या हो सकता है। बहुत सारे अल्टरनेट हैं करना चाहे तो। लेकिन आप ये कहो कि जीवों को मार दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। अगर आप ये सोच रहे हो खाली आपके लिए बेनिफिट है कि मतलब इंसान सबसे बड़ा जानवर है, वो सबको खा जाता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, सर्वहारी हो। तो अगर ऐसे सोचें कि भाई हमारे लिए, हमारे देश के लिए बेनिफिट है, हाँ भाई बिल्कुल है बेनिफिट, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो प्रोजेक्ट बेनिफिट है। लेकिन आप ये बताओ, इतने जानवरों को मार के, आप इतने पेड़ों को मार कर आप अपने देश की रक्षा करोगे? तो आप ये देखो ना कि अगर गवर्नमेंट ये चीज नहीं करती तो आने वाले टाइम में चाइना इस चीज को कब्जा कर लेगा। फिर एक हमारा बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है, वह हमारा मिलिट्री बेस है, तो हम उसी को एक्सपेंड कर लें हल्का सा, तो वो भी काम चल जाएगा हमारा। हमें लड़ाई करनी है, हमें काम नहीं चलाना ना। हमें गवर्नमेंट ये कह रही कि देखो
आपके जो आईएनएस बाज की बात हो रही है उससे काम तो चल रहा है, अभी इतने सालों से काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइना है, अभी आपने ही बताया कि चाइना ने तीनों तरफ से काउंटर कर लिया है। अगर हम वहां पे अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाते आने वाले कुछ टाइम के अंदर, फिर चाइना को फ्री हैंड मिल जाएगा और वो वहां पे आने वाले समय में अगर कब्जा कर लेती है वो चीज, तो जैसे उसने हमारा तिब्बत आधा निपटा दिया, वहां पे अरुणाचल प्रदेश को वो अपना स्टेट बताता है, ठीक है, इधर उसने पाकिस्तान की तरफ से कैलाश वाले को कब्जा कर लिया है, तो हो सकता है कि भाई वो चीज भी वो कब्जा कर ले। पाकिस्तान नहीं है, ये इधर नेपाल से है कैलाश वाला। नेपाल की तरफ से जो पाकिस्तान वाला एरिया जो जाता है, जिसमें वो बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें जो, हाँ, जो उसने सारा का सारा जो बाई रोड जो रोड बना रहा है उसको भी फिर कब्जा कर, तो भाई जो चाइना है वो तो कब्जा करने की कोशिश कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये चीजें नहीं लेके आती तो फिर नुकसान तो अपना ही है ना। देखो दोनों में से एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पर वो मैं एक आपसे अपना आपका पर्सनल जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप अगर एडवाइजर बना दिया जाए गवर्नमेंट का, तो आपके हिसाब से आप क्या एडवाइस दोगे गवर्नमेंट को कि भैया आप ऐसे भी इस चीज को कर सकते हो, हाँ आपको बनाना जरूरी है तो आप यहाँ पे परफेक्टली बना सकते हो, और बाकी चीजों को आप ऐसे डाइवर्ट कर सकते हो। भाई ये अपने ओपिनियन से आप एक बार। मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर जितने जीव बच सकें तो बचा लो जी, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। हाँ बिल्कुल, वो कहीं नहीं मिलते हैं, है ना। वो हमारे नेचर को साफ करके रखते हैं, हमारे नेचर के लिए ज़रूरी है। नेचर है तो हम हैं, वरना हमारा कोई वजूद नहीं है। हमसे देश नहीं है, हमसे देश है, देश से हम नहीं है। हम हैं तो देश बनता है, लोग होते हैं तो ही स्टेट बनते हैं, जिला बनते हैं, राज्य बनते हैं, है ना। तो और हम किससे, हमारा वजूद किससे है, इन समुद्र नेचर से ही है। हम उसको, हाँ, हम तभी जिंदा है, अगर पानी ना हो तो हम मर जाएंगे, धरती ना हो तो हम रहेंगे कहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए, अभी हम 10 झेल रहे हैं ना, 45 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, 50 तक पहुंचेगा, मरोगे, पागल होके मरोगे। ऐसा समय आएगा कि पागल होके मरोगे, आपको एसी भी नहीं बचा पाएंगे, इतना टेम्परेचर जाएगा। कहाँ बाहर वाले कैसे जिंदा रहेंगे आप? चलो एसी में कमरे के अंदर होगे तो आप एसी में रह सकते हो, कमरे के बाहर निकलोगे तो क्या होगा? जो एसी में रह रहे हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, विटामिन डी ले नहीं पा रहे हैं, वो तो बहुत सारी बीमारी आ रही है, वो हमें नहीं पता चल रहा है ना। तो मेरे हिसाब से अल्टरनेट तो भाई मैंने बोला कि 25 में आप बना लो, वो बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको ट्रैवल ही करना पड़ेगा इधर से उधर, तो रोड बनेंगे उससे आप ट्रैवल कर लो, तो ये स्पीसीज बच जाएगी। हाँ, आपको जो ये जो शिपमेंट बनाना है, टर्मिनल शिप बनाना है, वो आप नीचे बना सकते हो, और उसमें कोशिश ये करो कि भाई उसकी जो जीव हैं वो जितने बच सकें बचा लो आप। हाँ, जैसे लो लाइट का अगर पूरा टाउनशिप आप वहाँ मत बसाओ, आप कहीं और बसा लो, अंडमान निकोबार में कहीं और जगह आप देख लो जहाँ आईएनएस की तरह पैच कोई मिल जाए आपको, जहाँ जीव कम से कम मारने पड़े। चलो आपने पेड़ काट की तरफ भी तो हम जा सकते हैं, पेड़ काट दिए तो चलो, पेड़ काट दिए तो आप हम कर भी लेंगे आईएनएस। और रही बात आप आर्मी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हो आर्मी के लिए, तो आप आईएनएस को ही आप उसको कर लो, एक तो आपका बना हुआ है, आप उसको ब्रॉड कर लो। टाउनशिप आप कहीं और बसा लो, और टाउनशिप के आसपास ही आप जो है एनर्जी का लगा लो। एनर्जी उन्हीं को जरूरत पड़ेगी, है ना। शिपमेंट के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी पड़ेगी, तो उसके लिए आप वहाँ आसपास बना ही लोगे हल्का फुल्का। तो एक ही रास्ता है, आप एक ही जगह सब लगा दोगे तो आप समझ रहे हो, आप पूरा खत्म कर रहे हो, आप साउथ का पूरा एरिया बिल्कुल ही आप गायब कर रहे हो, साउथ ईस्ट और पूरा साउथ पूरा खत्म कर रहे हो आप। तो अब ये इससे बेटर तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आप ये करो, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बाकी सरकार की अपनी मंशा है, सरकार को कौन रोक सकता है, पूरी बहुमत से सरकार है उसकी, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता, इसमें उसकी ताकत है। ठीक है, समापन करते हैं। बाकी दर्शकों से निवेदन है कि मिलियन बिलियन पहुंचाइए, अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, आपका ओपिनियन कैसा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ आपका सवाल हो तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।